नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लालू रोजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने पहले इस चैनल पे कोई वीडियोस देखी होगी तो हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल कोर्स को कवर कर रहे हैं और अब तक लगभग हमने 15 वीडियो बना लिए हैं, जिसमें जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं हमने उनको पढ़ा है और देखा है और अच्छी तरीके से समझा है। आज उसी संदर्भ में हम ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायत की समितियां पढ़ेंगे। फ्री में तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा, ना पढ़ाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायत की समितियां बढ़े, कितनी प्रकार की समितियां होती हैं, उनमें कौन कौन सदस्य होता है और ग्राम पंचायतों का गठन किस धारा में होता है पंचायती राज अधिनियम की, इनके बारे में हम देखेंगे। तो अब इससे पहले हम एक बात करते हैं। कुल 66,991 बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है मेंस एग्जाम के लिए। मतलब एक सीट पे 45 बच्चों से कंपटीशन है एक बच्चे का। अगर 44 हारेंगे तो एक को नौकरी मिलेगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है मतलब। तो कैसे हम टारगेट हम 85 प्लस जब करेंगे, 85 प्लस जब हमारे नंबर आएंगे तो हम सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें भी संशय तो नहीं है, लेकिन पा ही जाएंगे क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो 85 प्लस तो हम लोगों को सबको नंबर लाना है, हमें भी आपको भी, अगर सिलेक्शन लेना है तो। पेट में अगर आपके 70 से ऊपर नंबर आए, आप 66,000 में हैं, तो आपने मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई तो करी ही है। और सिलेबस बिल्कुल अलग है, नया है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये पीसीएस की तैयारी करता था, इसकी तैयारी इसकी अच्छी थी, हमारी खराब थी। तैयारी सबकी जीरो से है, सब जीरो से हीरो बनेंगे। इस सफर में हम और आप आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायती समितियों को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद भी करता हूँ कि सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो देर ना करते हुए हम ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतियों की समितियां कितनी हैं, कैसे हैं, कौन कौन सदस्य हैं, इनको देखते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, एक चार्ट है हमारे पास। पंचायत की संरचना कैसे होती है, इसका कंपोजिशन कैसे है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत है। कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला पंचायत है। इन तीनों को देखते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जैसे ग्राम पंचायत का जो मुखिया प्रधान, जो हेड है गांव का, जो भी हेड है गांव का, उसे मुखिया या प्रधान कहते हैं। मैक्सिमम हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है, मुखिया नहीं कहा जाता है। और इनको चुना कैसे जाता है? तो प्रत्यक्ष मत द्वारा। प्रत्यक्ष मत का मतलब है इनको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, जनता इनको वोट देती है और जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। और केंद्र एवं राज्य की योजनाएं लागू करवाना है इनका प्रमुख कार्य क्या है। जो भी केंद्र का कार्य है, जैसे मनरेगा, राज्य की योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, नाली, सड़क, हैंड पाइप, इन सबको योजना लाना और अपने गांव में इससे काम कराना। और दूसरी तरफ देख रहे हैं पंचायत समिति, जो मिडल स्तर है, जो बीच का त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में, वो पंचायत समिति है, मतलब ब्लॉक है। ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद जिला पंचायत है। अब पंचायत समिति का हेड कौन होता है? तो प्रमुख का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमुख का चुनाव होता है और ये अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है प्रमुख का, तो आप समझिए। आपके गांव में, आपके अगल बगल गांव में, हर गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ग्राम सदस्य, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है, जिसे बीडीसी कहते हैं। जो बीडीसी होते हैं उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी बीडीसी होंगे उनके द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। जो भी 1/2+1 वोट पाता है उसको जीत घोषित कर दिया जाता है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। इनका प्रमुख कार्य वार्षिक योजनाएं जो भी ये बनाते हैं उनका खाका तैयार करते हैं, प्रोफार्मा तैयार करते हैं, उसे जिला पंचायत को सौंप देते हैं। जिला पंचायत आगे उसे पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय में सौंप के उसके जरिए नए नए काम को ले आता है और अपने पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत पे चुनाव कराता है। चुनाव नहीं मतलब उन योजनाओं को लागू करवाता है, उनसे काम करवाता है। अब जिला पंचायत क्या है? तो जिला पंचायत का जो हेड होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है,
इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इसको भी जिला पंचायत सदस्य के जो सदस्य होते हैं, चुने हुए सदस्य होते हैं जिला पंचायत सदस्य के, जैसे हमारे जिले में कुल 44 जिला पंचायत सदस्य चुन के आते हैं, उनके द्वारा ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जो भी मतलब ज्यादा वोट पाता है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 44 में से, उसको जीत घोषित कर दिया जाता है। और महिलाओं के लिए भी 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं इस जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव में। निर्वाचित सदस्य होता है और पर इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो पर्यवेक्षक एवं समन्वयक के रूप में कार्य करना, मतलब जो राज्य सरकार है उनकी जो मंत्रालय है, ग्रामीण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उनके बीच में इनका एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। और जो पंचायत समिति खाका तैयार करके देती है वो आगे ये बढ़ाते हैं, उसी के जरिए हमारे जिले में काम आता है। और उस काम को ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान कार्य को ग्रामीण स्तर पर जमीनी लेवल पर काम कराते हैं। फिर हम चलिए देखते हैं अब अपने ग्राम पंचायत को, ग्राम को समझते हैं डिटेल से समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई क्या होती है? ग्राम। सबसे छोटी इकाई और सबसे मूलभूत इकाई क्या है? ग्राम। जो गांव है हमारा, ये सबसे छोटी इकाई है। हमारे जो संविधान है पूरे भारत का, सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होती है। और प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करता है। जो भी पंचायत में चुनाव होते हैं, जिनके भी चुनाव होते हैं, प्रधान के हों, वार्ड सदस्य के हों, जिला पंचायत सदस्य के हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य के हों, या जिला पंचायत अध्यक्ष को हैं, सबके लिए सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ग्राम प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 21 वर्ष से ज्यादा हो या 21 वर्ष हो। अब जैसा कि हमने ऊपर बताया, जो भी पंचायती चुनाव में चुने जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सबकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कितने वार्ड, कितने आबादी पर कितने सदस्य ग्राम के अंदर, गांव में के अंदर हो सकते हैं। देखते हैं, ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं। 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, इसको आप याद करिए। 1000 तक का जनसंख्या है हमारे गांव की, तो उस गांव में वार्ड सदस्यों की संख्या 9 होगी। वार्ड सदस्य को भी पंच बोला जाता है। और 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम है तो 11 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 11। और 2000 से लेकर 3000 तक, 3000 से कम है 13 सदस्य। और 3000 से अधिक होने पर किसी गांव में 15 सदस्य होते हैं उस ग्राम पंचायत में। जैसे हमारे गांव में 15 सदस्य हैं, हमारे गांव की आबादी लगभग 3800 के करीब है अभी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। जैसा हमने भी चार्ट में ऊपर देखा है, कौन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है और कौन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत के कुल पदों से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी, इसकी पूर्ति यह पंचायत चुनाव का नारा है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी और होती है। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। जो भी आपके सदस्य हैं, वार्ड पंच हैं, उनको 5 दिन पूर्व ही बताया जाएगा कि फला तारीख को इतने बजे ग्राम पंचायत भवन में एक बैठक है। बैठक सार्वजनिक स्थान पर होगी। जहाँ पर पंचायत भवन नहीं बना हुआ है, वहाँ प्राइमरी स्कूल या किसी बगीचे में पेड़ के नीचे होगी या मंदिर पे होगी। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने के लिए कहें, तो भी प्रधान को 15 दिन के अंदर पत्र मिलने पर बैठक बुलानी होगी। इस पॉइंट का मतलब है, अगर आपका गांव 15 सदस्य, 15 वार्ड सदस्य वाला गांव है, तो 1/3 मतलब कि 5 सदस्य अगर चाहें हस्ताक्षर करके एक पत्र लिख दें ग्राम प्रधान को कि तुरंत बैठक बुलाई जाए, तो 15 दिन के अंदर अगर पत्र मिलता है तो एक बैठक उसे बुलाना पड़ेगा, जो महीना में एक बैठक हो रही है उसके अलावा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने हेतु उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। कोई भी पंचायत का चुनाव है तो उसमें 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। अब इसके बारे में हम चार्ट की मदद से देखेंगे। ग्राम पंचायत हमारी कितनी समितियां होती हैं, तो 6 समितियां मुख्य रूप से हैं ये,
नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, जलकर समिति। इन समितियों को हमें इस प्रकार से देखना है कि इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, इसमें कैसे गठन होता है, कितने इसके सदस्य होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है। इनको हम डिटेल से देखेंगे अगले चार्ट के माध्यम से। अगला चार्ट है हमारे सामने खुल चुका है। पहला है नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन का मतलब समझते होंगे प्लानिंग, विकास मतलब डेवलपमेंट, मतलब एक विकास करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ग्राम पंचायत के लेवल पर। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इस पे बात करते हैं। तो एक सभापति होगा। वे सभापति कौन है? जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो कैसे चुना जाता है? विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? जो भी विधायक चुन के आते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, जो सांसद चुन के आते हैं, उन्हीं में से सर्वसम्मति से सबसे उम्र दराज को या किस सर्वसम्मति से एक को लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार अगर आपका गांव 15 वार्ड पंचायत वार्ड सदस्यों वाला गांव है, तो उसमें से जिसको भी आप समझे सर्वसम्मति से उसे सभापति बना सकते हैं। मतलब जो भी वो कार्यालय है 15 सदस्यीय का, उसकी जो संचालक है वो सभापति करेगा। सभापति के अलावा इस समिति में प्रधान होगा। उसके अलावा 6 अन्य सदस्य होंगे। 6 अन्य सदस्यों में एक एससी का होना जरूरी है, एक एसटी का होना जरूरी है और एक ओबीसी का होना जरूरी है और एक महिला की जरूरी है बहुत ज्यादा। उसके अलावा आप किसी को भी रख सकते हैं, सामान्य रख सकते हैं या 2 ओबीसी कर दें, 2 एससी कर दें, 2 एसटी, जैसा आपका मन। लेकिन एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला होना बहुत जरूरी है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना नियोजन और विकास समिति का प्रमुख कार्य है। तो इसमें प्रश्न आपको डायरेक्ट किस तरह से पूछा जाएगा, नियोजन और विकास समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आप बताएंगे सभापति होते हैं, या पूछा जाएगा इनमें से कौन से सदस्य नहीं होते हैं। जैसे पूछा जाएगा सभापति होता है, प्रधान होता है, उप प्रधान नहीं, उप प्रधान होता है, तो आपको क्लिक करना होगा उप प्रधान नहीं होता है इस समिति में। अगला समिति देखते हैं निर्माण कार्य समिति। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है इस समिति कराएगी, इसके नाम से पता लग रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो सभापति होता है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य है सभापति। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब 6 अन्य सदस्य होते हैं, जैसे ऊपर आरक्षण था, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, एक महिला, उस प्रकार ही रहेगा। और इनका कार्य है समस्त निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता निश्चित करना। इस समिति में प्रधान नहीं है। इसके अलावा शिक्षा समिति सभापति है और उप प्रधान है। इस शिक्षा समिति में कौन है? उप प्रधान भी जोड़ा गया है। और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य हैं। ऊपर वाली तरीके से आरक्षण है, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक महिला। इसके अलावा उस गांव के जो प्रधानाध्यापक होंगे प्राइमरी स्कूल के, माध्यमिक विद्यालय के, वो लोग भी रहेंगे इस समिति में। इसके बाद इनका मुख्य कार्य है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्य। मतलब गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे, इनके बारे में इनका ध्यान देना मुख्य कार्य है। इसके अलावा चौथा है प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति में कौन कौन मेंबर है? तो सभापति जी हैं, इसमें प्रधान है, 6 अन्य सदस्य हैं। अब 6 अन्य सदस्य में आपको आरक्षण पता है, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक महिला होना जरूरी है। इनका मुख्य काम है कमियों खामियों के निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य करना। 5वां है इस वाले में देखिए सभापति तो हर में सभापति हैं, लेकिन किसी में प्रधान है, किसी में प्रधान नहीं है। और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सभापति हैं, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य हैं सभापति, और 6 अन्य सदस्य हैं। जैसे आरक्षण ऊपर था ऐसे इसमें भी एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक महिला। इनका मुख्य कार्य है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जनजाति, जाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी यहाँ के गाँव में जो भी वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे पूरे गांव का संपूर्ण विकास अच्छे से हो सके। किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब जो भी मतलब वहाँ की जनता है सब बराबर रूप से विकास करेंगे, तो उस क्षेत्र का विकास आसानी से हो पाएगा। हमने 5 समितियों को देखा। एक लास्ट समिति हमारा जलकर समिति।
हम जलकर समिति को देखते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जलकर समिति में भी सभापति महोदय हैं, ग्राम पंचायत द्वारा नामित समिति सभापति हैं, उनके अलावा 6 अन्य सदस्य हैं जो SC, ST, OBC और एक महिला है। इनका प्रमुख कार्य है कि जो भी गांव में नलकूप है, नहर है, हमारा कुआं है, इनकी देखभाल करना और हर आदमी, हर कृषि को पानी मिल सके इसकी, और पेयजल की भी व्यवस्था करना जलकर समिति का प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं हम अगला जो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो ये जो 6 समितियां हैं, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्माण कार्य समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। ऑप्शन में सब दिए रहेंगे, प्रधान भी दिया रहेगा, लेकिन इस समिति में आप देख रहे हैं प्रधान नहीं होता है। इस प्रकार से आपको इन समितियों के बारे में ध्यान देना है। चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, जो कि पंचायती राज अधिनियम के बारे में यह बताता है कि देश के हर एक गांव में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। कुछ एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां पर ग्राम पंचायत का गठन नहीं होता, उनका कुछ अलग कारण है, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखा था, आप उसे देख सकते हैं। और धारा जो 12 है पंचायती राज अधिनियम 1947 का, इसमें बताया गया हर गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा। जिसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब है पूरा गांव, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो ग्राम सभा के निवासी हैं। तो उस ग्राम सभा ही द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, उन्हीं के द्वारा ग्राम प्रधान का भी चुनाव होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ग्राम सभा का हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आपके गांव में 9 वार्ड पंचायत सदस्य होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे या 15 होंगे। तो ग्राम सभा में तो 2000, 3000, 4000 आबादी होती है, तो ग्राम सभा का हर मेंबर तो ग्राम पंचायत सदस्य हो नहीं सकता। इसलिए इसमें लिखा हुआ है हर एक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है। गांव के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव की ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी समिति है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। मतलब एक प्रधान, उप प्रधान, सभापति और जो भी सदस्य हैं, वार्ड सदस्य, इनको मिला के कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। अब ग्राम पंचायत देखा हमने धारा 12 में, और धारा 12 के सब सेक्शन 1 में हम देखेंगे ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो गठन देखा किस प्रकार से होता है, चुनाव होता है, उसके बाद प्रधान, उप प्रधान सबको चुना जाता है। प्रधान तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा है, उप प्रधान और सभापति को चुना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार होगी। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था, कितने सदस्य होंगे, 1000 में 9, 1000 से 2011, 2000 से 3013 और 3000 से ऊपर में 15। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। 500 तक की जनसंख्या पर 5 सदस्य होते हैं। 501 से 1000 तक की जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1001 से 2000 तक की जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं। 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं। और 3001 से 5000 या अधिक की जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है। पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, उसको वेतन भी राज्य सरकार देती है, उसे ग्राम प्रधान से कोई मतलब नहीं है। हर गांव में अब लगभग पंचायत भवन बन चुका है, वही कार्यालय होता है और वही पंचायत सेवक बैठा करता है, और उसका जो भी तनख्वाह और वेतन मिलता है और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान का होता है। बैठक के कुल सदस्यों की संख्या 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। अगर 15 सदस्य वाला गांव है तो वहाँ 1/5 मतलब 3 सदस्यों का आना बहुत जरूरी है किसी भी बैठक के लिए। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके, आपको बताया था 15 सदस्य वाला, ऊपर बताया था 15 सदस्य वाला गांव है, तो अगर 5 सदस्य साइन करके प्रधान को देते हैं और पत्र मिलते ही 15 दिन के अंदर प्रधान को अकस्मातिक एक बैठक बुलानी पड़ेगी। अब ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका तो नियत
ये अधिकारी मतलब जो ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी बोला जाता है इन्हें, किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है। सदस्य कौन है? जो चुने गए सदस्य हैं 15, 11, 13 में से आपके गांव में, उन्हीं को उप प्रधान बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायत समिति जो है हमारा, ब्लॉक जो है, ब्लॉक की समिति है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में प्रखंड ब्लॉक स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाती है। जो ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका हेड, प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है, जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। इसे कई राज्यों में जनपद पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक कहते हैं, जो भी आपके इलाके में कहते हों। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। राज्य सरकार को पंचायत के किसी भी क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने, कम करने, ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार है। पंचायत समिति के प्रमुख प्रखंड के प्रत्येक पंचायत सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख जो हैं, मतलब ब्लॉक प्रमुख हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इनको चुना जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं उस एरिया में, उनके द्वारा चुना जाता है। जैसे बताया गया, पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के आधार पर SC, ST के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। ब्लॉक प्रमुख में आरक्षित पदों में भी 1/3 पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षित है। इनमें एक महिला के लिए आरक्षित रहता है। अनारक्षित पद जितने भी उसमें से 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है ब्लॉक प्रमुख में। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होता है। पंचायत समिति में सदस्य कौन कौन होता है, देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया मतलब प्रधान पंचायत समिति का सदस्य होता है। प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। मतलब आपके एरिया का विधायक और सांसद भी पंचायत समिति का सदस्य होता है। अगर कोई MLC है या राज्यसभा में सांसद है तो वो भी पंचायत समिति का सदस्य होता है। इसको आप याद रखिए, आपके एरिया का विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और MLC भी पंचायत समिति का सदस्य होता है। इनके बाद ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य, जैसा कि हम ऊपर चार्ट के माध्यम से देख सके हैं, छह सारे कुल मिला के 6 समिति होती है। नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ऊपर जल प्रबंधन समिति में नहीं देखा था, तो यहाँ देख लीजिए, सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य और प्रत्येक राज्य की नलकूप के कमांड एरिया से उपभोक्ता संयोजित करें। मतलब जो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको भी लिया जाएगा। इनका कार्य क्या है? राजकीय नलकूपों का संचालन और पेय जल संबंधी कार्य देखना। इसके अलावा एक समिति है और है, उसका जिक्र हमने ऊपर नहीं किया था, लेकिन ये समिति इसलिए जिक्र नहीं हुआ क्योंकि ये चुने हुए सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। इनमें जो विपक्ष के लोग हैं उनकी एक समिति बनाई गई है, जिसे निगरानी समिति कहते हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समिति का गठन का अधिकार तो है, लेकिन ये कोई भी जो सरकार मतलब जो प्रधान है या सदस्य हो ये नहीं बनाते हैं। जो विपक्ष वाले हैं, जो चुनाव हार चुके हैं, वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों के देखरेख के लिए बनाया गया है। इस निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। इन निगरानी समितियों को सदस्य मुखिया, उप मुखिया, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है। मतलब जो भी चुन के गए हैं वहाँ पर ग्राम सभा पंचायत में, वो नहीं होंगे, बाकी कोई भी हो सकता है। पंचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या है? तो पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। ब्लॉक को, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य की जरूरत पड़ता है, ग्राम प्रधान नहीं करा पा रहा है, बड़ा काम है, तो उसे ब्लॉक प्रमुख कराएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष कराएगा। जैसे मेन रोड, पक्की सड़क बनवाना, काली वाली, ये सब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्य है, ये कार्य कराते हैं। इसके अलावा जैसे आपके विद्यालय बनवाना, कोई सरकारी विद्यालय बनवाना या कोई अस्पताल बनवाना, ये सब बड़ा काम है, ये ग्राम प्रधान नहीं कर पाएगा, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का कार्य है। जैसे शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य, कृषि में यूरिया, खाद, DAP जो हो चुका, इनके बड़े बड़े फैक्ट्री खुलवाना, ये सब बड़े जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख काम करवा सकते हैं।
ग्रामोद्योग संबंधी काम, मतलब ग्राम में जो भी उद्योग है, हस्तकला है, हस्तशिल्प है, उनको बढ़ावा देना, ये सब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष कर सकते हैं। आपातकालीन कोई भी कार्य हो, इनका भी अधिकार पंचायत समिति ब्लॉक प्रमुख के पास है। वो कोई भी आपातकालीन कार्य अपने एरिया में कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे ही आपको वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंच जाए और ग्राम पंचायत अधिकारी में आप और हम दोनों सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।